गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोगों ने आज अपने टॉपिक में करना है कि ह्यूमन है क्या। ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन आप देख सकते हो, ह्यूमन बीइंग इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। मतलब सेल्फ और बॉडी के मेल से बनता है। ना तो हम कह सकते हैं कि अकेली सेल्फ ह्यूमन बीइंग है, ना हम कह सकते हैं कि अकेली बॉडी ह्यूमन बीइंग है। ये दोनों का कम्बिनेशन है। तो हम इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये दोनों का कम्बिनेशन है? क्योंकि हम लोग देखते अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में, तो कुछ लोग जैसे अगर साइंस की बात करें तो साइंस कहती है कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ बॉडी है। ठीक है, कि सेल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ स्पिरिचुअलिटी की या होली बुक्स की बात करें तो उसमें वी गिव मोर फोकस ऑन सेल्फ। ठीक है, तो हमारा जो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो सेल्फ पे रहता है। लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या डेफिनेशन दी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ और बॉडी का कम्बिनेशन है। ना तो वो अकेली सेल्फ है, ना अकेली बॉडी है। तो जैसे कि हम अपनी जैसे नीचे देख सकते हैं एग्जांपल्स, हु मेक डिसीजंस। डिसीज़न कौन लेता है, बॉडी लेती है या सेल्फ लेती है ना? तो ये चीज़ एक सोचने वाली है। आप सोचो कि कौन डिसीज़न ले रहा है, फिर आपके आंसर हम लोग देखते हैं। हु इन्जॉयज़ फूड, म्यूज़िक, मूवीज़। ठीक है, आपकी फूड को कौन इन्जॉय करता है, मूवीज़ को कौन इन्जॉय करता है, म्यूज़िक को कौन इन्जॉय करता है, बॉडी करती है या सेल्फ करती है? हु फील हाई, इलेटेड, लो, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो डिप्रेस्ड कौन फील करता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग देख पाएंगे कि सेल्फ है जो डिसीज़न ले रहा है, सेल्फ है जो फूड को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, देखो अगर तो हम बॉडी की बात करें तो बॉडी को नर्चर करने के लिए हमें डेफिनेटली फूड की ज़रूरत है। लेकिन टेस्ट जो है वो बॉडी के अलावा कोई चीज़ देख रही है, टेस्ट के लिए कोई और चीज़ जा रही है, वो सेल्फ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अपने इस आंसर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम अभी देख सकते हैं बॉडी और सेल्फ की नीड्स। ठीक है, कि सेल्फ की नीड्स क्या है और बॉडी की नीड्स क्या हैं। तो इससे भी हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे। जैसे बॉडी की नीड्स क्या है, फिज़िकल फैसिलिटीज़। फिज़िकल फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी बॉडी की नीड्स हैं। जैसे फूड है तो फूड बॉडी की नीड है, क्लॉथ्स बॉडी की नीड है। सेल्फ को क्लॉथ्स नहीं चाहिए, सेल्फ को फूड नहीं चाहिए। ठीक है, अगर शेल्टर की बात करें तो शेल्टर हमारा बॉडी की नीड है ना? तो सेल्फ की नीड क्या है? जैसे रिस्पेक्ट है, ठीक है, हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है। ठीक है, रिस्पेक्ट किसको चाहिए? रिस्पेक्ट सेल्फ को चाहिए, ना कि बॉडी को। जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम बॉडी को एज अ डेड बॉडी देखें, ठीक है, तो अगर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, उस बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर उस बॉडी में सेल्फ है तो उसको अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो उसको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो रिस्पेक्ट है, जो ट्रस्ट है, जो हैप्पीनेस है, ये सारी किसकी नीड्स हैं? ये सारी सेल्फ की नीड्स हैं। और जितनी भी फिज़िकल फैसिलिटीज़ की एग्जांपल दी है मैंने, वो सारी बॉडी की नीड्स हैं, है ना? तो इन टाइम तो जो सेल्फ की नीड्स हैं वो हमें कब कब चाहिए, और जो बॉडी की नीड्स हैं वो हमें कब कब चाहिए। जो सेल्फ की नीड्स हैं वो कंटिन्यूसली हम लोगों को चाहिए। हम जैसे रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट हमें 24/7 चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे हमको रिस्पेक्ट दे दो और 2 घंटे डिसरिस्पेक्ट दे दो, ये नहीं चलेगा और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बॉडी की नीड्स हैं वो टेम्परेरी हैं। वो टेम्परेरी कैसे? जैसे फूड है तो फूड हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए। जैसे हम अभी हमारा जो कल्चर है, हम 3 टाइम्स फूड को लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट होता है और लंच और डिनर होता है। इसके अलावा हम कभी कभार स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, है ना? तो अगर हम निकालना चाहें तो हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि हम एक दिन में कितना खा रहे हैं। एक दिन से हम वीकली फूड का निकाल सकते हैं, वीकली हम पूरा ईयर का निकाल सकते हैं। तो हम इसको मतलब देख भी सकते हैं कि कितना खा रहे हैं हम फूड। तो ये हमें पर्टिकुलर टाइम पे ही चाहिए, ये हम रेगुलर नहीं खाएंगे। तो इन क्वांटिटी जैसे अभी मैंने बात करी, तो जो सेल्फ की नीड्स होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव मतलब जिनको मेजर नहीं करा जा सकता है, जो सिर्फ फील हम करते हैं कि हाँ हमें, जैसे अभी लव है
तो लव क्या है ना, लव को हम मेजर नहीं कर सकते कि हम कितना प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, ठीक है। इसको हम क्वांटिटी नहीं बता सकते कि हम तेरे को 2 किलो प्यार कर रहे हैं या 3 किलो प्यार कर रहे हैं, या हम तेरे को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये 2 ही कंडीशंस होती हैं, है ना। तो जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें क्वांटिटी की, तो वो क्वांटिटिव होती हैं। क्वांटिटी मतलब उनको मेजर करा जा सकता है। जैसे अभी मैं फूड की एग्जांपल दे रहा था कि आप अपने एक दिन का फूड का जो जितनी भी आप मील ले रहे हो, है ना, उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो कि आप पूरे दिन में कितनी मील ले रहे हो। उससे आप वीक की और ईयर की और अपनी पूरी लाइफ की भी निकाल सकते हो। तो नीचे जैसे ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आर दीज नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ऑफ सेम टाइप, ठीक है। जो नीड्स हैं वो सेम टाइप की हैं या डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। इट मीन्स सेल्फ की नीड अलग हैं और बॉडी की नीड्स अलग हैं। अगर दोनों नीड्स अलग हैं, इट मीन्स सेल्फ और बॉडी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल टू सेल्फ एंड बॉडी। आर बोथ टाइप्स ऑफ नीड इम्पॉर्टेंट, क्या ये दोनों ही ज़रूरी हैं? बिल्कुल, ये दोनों ही ज़रूरतें हैं, इसकी ज़रूरी हैं। हमें अगर फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना, तो हम लोगों को रिस्पेक्ट भी चाहिए, हम लोगों को ट्रस्ट भी चाहिए, हम लोगों को लव भी चाहिए, ठीक है। तो डू वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स? येस, डेफिनेटली, हम दोनों की ही ज़रूरत है हम लोगों को। आर वी वर्किंग टू फुलफिल बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स? येस, हम दोनों की नीड को फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड ऑफ द बॉडी? तो अगर हम प्रायोरिटी दें तो प्रायोरिटी वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सेल्फ की नीड्स है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बॉडी की नीड्स है उसकी कम ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों की ही ज़रूरत है, दोनों की ही नीड चाहिए, ठीक है। हमारा सर्वाइवल दोनों पर ही है। तो अभी हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की। तो एक्टिविटीज़ में भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सेल्फ की एक्टिविटीज़ कौन है और बॉडी की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो जैसे कि डिज़ायर है, थॉट है ना, ये सारी किसकी एक्टिविटीज़ हैं? सेल्फ की एक्टिविटीज़ है। इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन कौन करता है? सेल्फ करती है। तो बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या होगी? जैसे डाइजेशन है, ठीक है, हमारा खाना पचा रहा है कोई, तो कौन पचा रहा है? ये बॉडी पचा रही है, ठीक है। हार्ट बीट है, तो जैसे हार्ट बीट चल रही है तो ये किसकी चल रही है? ये बॉडी की चल रही है। आई ब्लिंकिंग है, तो आइज़ ब्लिंकिंग किसकी हो रही है? बॉडी की हो रही है ना। तो ये सेल्फ की नहीं होती। तो ये एक्टिविटी सेल्फ और बॉडी की है ना। बॉडी इमेजिनेशन नहीं करती, सेल्फ इमेजिनेशन करती है, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो दोनों ही करती हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ईटिंग की, है ना। तो सेल्फ कहती है कि कुछ खाओ और बॉडी की हेल्प से वो खाया जाता है। जैसे चलने की, तो सेल्फ कहती है चलो तो बॉडी चलती है ना। तो ऐसे नहीं है कि सेल्फ कह रही है चलो और बॉडी चलेगी नहीं, है ना। तो कुछ एक्टिविटीज़ दोनों साथ में करती हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल दी है मैंने एक्टिविटीज़ की, ये अलग अलग दी हैं। सेल्फ की एक्टिविटीज़ अलग हैं और बॉडी की एक्टिविटीज़ अलग हैं।